नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। शत्रु एक ऐसा शब्द जो कि यदि किसी के जीवन में आ जाए तो उसका आधा जीवन तो इसी से निपटने में निकल जाता है। वह व्यक्ति अपने घर परिवार पर ध्यान दे, अपने बिजनेस नौकरी चाकरी पर ध्यान दे कि अपने शत्रु से लड़े। अब देखिए, यह शत्रु किसी भी प्रकार का हो सकता है आपके वाद विवाद से, जमीन जायदाद के प्रॉपर्टी के वाद विवाद से, आपका भाई ही क्यों ना हो, अथवा आपकी नौकरी चाकरी में आपका जो है कंपटीशन करने वाला कोई आपका कंपटीटर ही क्यों ना हो, अथवा आपने बिजनेस किया है, दुकान इत्यादि किया है, तो आपका जो सामने वाला दुकानदार है। और आज के जो भी उपाय मैं लेकर आया हूँ सब तंत्र प्रयोग से संबंधित ही हैं। 3 प्रयोग तंत्र से संबंधित है, बाकी 2 जो हैं वह सात्विक हैं। 5 प्रयोग हैं टोटल, 2 सात्विक हैं, बाकी के 3 तंत्र प्रयोग हैं। तंत्र प्रयोग से वह आपके दुकान का बंधन इत्यादि करवा दिया हो, चल नहीं रही हो, और आप इस शत्रु से परेशान हो गए हो, अथवा किसी वाद विवाद के कारण बहस के चक्कर में वह आपसे शत्रुता ले ली, आप उससे अपना मित्र समझो किंतु वह आपको शत्रु मान बैठे, आप चाह कर भी उसका अहित नहीं कर सकते, वो किंतु आपको एक के ऊपर एक झटके दिए जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह जो 5 उपाय हैं, इनमें से यदि आप एक भी करते हो, उसको सबक सिखाने के लिए, याद रखिएगा, मात्र सबक सिखाने के लिए इतना बहुत है। इनमें से जितने भी उपाय हैं कोई किसी का अनिष्ट नहीं करेगा, किंतु सबक सिखाने के लिए भरपूर मात्रा में है यह। प्रिय दर्शकों, उपाय क्या है, क्या इससे करना है, कब करना है, आइए इस पर भी बात करें। तो पहला उपाय जो है सबसे साधारण, भोजपत्र आप खरीद लीजिए मार्केट से, 5 रुपये 10 रुपये का मिलेगा, भोजपत्र खरीद लीजिए। उस भोजपत्र पे लाल चंदन से, आप मार्केट में खोजो तो वो भी मिल जाएगा, लाल चंदन का पाउडर लेकर उसे घोल कर पानी मिलाकर उसे मिला लीजिए, घोल लीजिए। घोलने के बाद किसी अनार अथवा जामुन की लकड़ी से, अनार अथवा जामुन की लकड़ी से उस भोजपत्र पर अपने उस शत्रु का नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद कि मेरा ये शत्रु है, इस काम में रुकावट डाल रहा है, मेरा ये काम अच्छे से चले, वो मुझसे दूर हो, ऐसा सब ध्यान करते हुए उसका नाम लिखिए और उस पर ओम ह्रीं नमः, बस शत्रु का नाम ओम ह्रीं नमः इतना लिखकर उस भोजपत्र को लपेटकर किसी शहद की शीशी में, जिस शीशी में मधु भरा हो, 5 रुपये 10 रुपये छोटी सी शहद की शीशी आती है, आप उसे खरीद लीजिए। उस शहद की शीशी में उस भोजपत्र को लपेटकर आप डालकर बंद करके ढक्कन अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे वह शत्रु शांत होता चला जाएगा, आपके काम से मतलब ही नहीं रखेगा। जो आपको रोज प्रतिदिन कोई ना कोई अड़चन दे रहा था, उससे वह दूरी बना लेगा, उससे मतलब ही नहीं रहेगा, आप हो या ना हो। यह पहला उपाय है, आप कीजिए, लाभ अवश्य मिलेगा। दूसरा जो उपाय है कि मान लो कोई मित्र है आपका, आपने उससे वाद विवाद किया, बहस किया, या उसे किसी प्रकार से चिढ़ा दिया, अब वह आपसे रुष्ट होकर आपको अपना शत्रु मान बैठा। आप मित्र समझ रहे हो, आप उसका अहित नहीं करना चाहते, किंतु वह आपको हर जगह बेइज्जत कर रहा है या हर जगह आपका नाम बेकार कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए, अथवा एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है मुकदमे इत्यादि के लिए कोई आपका शत्रु बन बैठा, किसी से वाद विवाद प्रॉपर्टी का चल रहा हो, झगड़ा इत्यादि चल रहा हो, जो दूसरा उपाय है वह थोड़ा खतरनाक है, आप समझ कर कीजिएगा। है क्या, करना क्या है? दूसरा उपाय है कि आपको 38 दाना गिनकर 38 दाना काली उर्दी की 38 दाना लेना है। उसके बाद उसके घर में से, तो आपका शत्रु हो या जो मित्र हो जिसे समझाना हो, उसके घर में से उर्दी आपके घर की रहेगी, 40 दाना उसके घर के साथ चावल लेना है। आप एक मुट्ठी उठाइए, फिर गिनकर 40 दाना कर लीजिएगा, वो अलग हो जाएगा। मात्र 40 दाना चावल का और 38 दाना अपने घर से काले उर्दी का लेना है। इन दोनों को मिलाकर शनिवार के दिन
सूर्यास्त के पश्चात जब सूर्य डूब जाए उसके बाद यानी अंधेरे में रात के समय शनिवार के दिन आपको शमशान भूमि में जाना है। शमशान भूमि में जाकर कहीं पर गड्ढा खोदकर उस चावल और काली उर्दी जो आपने मिलाया है उनको उसमें डाल देना, उस गड्ढे में डालकर उसको फिर वापस से मिट्टी डाल देनी ऊपर से। इसके बाद एक नींबू लेकर काट कर उस नींबू का रस उसके ऊपर निचोड़िए, गिराइए और अपने उस शत्रु का नाम लेते हुए आप मन में कामना कीजिए। इसका कुछ ज्यादा अहित ना हो, जो भी आपको कहना है आप कह लीजिए, ज्यादा अहित ना हो, शांत रहे, उससे अच्छे से बर्ताव करे। मुकदमा कोर्ट कचहरी का है तो इसका दिमाग ही ना काम करे, इससे हम केस हार जाए, मेरा केस में विजय हो, ये सारी सिस्टम मुझे मिले। किंतु प्रिय दर्शकों याद रखिएगा, हमेशा न्याय से चलिएगा, क्योंकि इन सभी के कारक ग्रह शनिदेव भी हैं, वह न्याय बड़े अच्छे से करते हैं, समझ रहे होंगे। तो जहाँ पर आपका हक हिस्सा बने किंतु वहाँ पर आपको जो है दबाया जा रहा हो, ऐसी जगहों पर इन उपायों को करिएगा। तो करना क्या है बतला ही दिया। ऐसे करके नींबू को निचोड़ते हुए उसका नाम लीजिएगा, धीरे धीरे उसका जितना भी गुस्सा रहेगा वह सब शांत हो जाएगा, उसका व्यवहार आपके प्रति अच्छा हो जाएगा। वह सामने वाला खुद आकर आपसे कहेगा कि भाई चलो हम आपस में ही सुलह कर लेते हैं, एक बित्ता कम का एक बित्ता बेचे क्या, आप भले ही एक बित्ता ज्यादा जमीन ले लो, मुझे चलेगा। सामने वाला खुद आकर आपसे ऐसा बोलेगा। दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय है कि यदि आपको किसी शत्रु को अपने वश में करना हो, ये बड़ा ही कारीगर उपाय है, आप इसको कीजिएगा। कितना बड़ा भी शत्रु क्यों ना हो वह आपके चरणों में होगा। करना क्या है, किसी भी मंगलवार के दिन 7 लौंग लेनी है, लेकर मुट्ठी बांधकर उस लौंग को हवा में घुमाइए और अपने उस शत्रु का नाम लीजिए, उसके चेहरे का ध्यान कीजिए, हवा में घुमाइए। मंगलवार के दिन करना है और उन 7 को जला दीजिए, कपूर जलाकर उसके ऊपर रखकर 7 को जला दीजिए। उसके बाद जो जलने के बाद जो राख हो, उस राख को आप किसी पत्थर पर रखकर उसके ऊपर से चढ़कर आगे बढ़ जाइए। प्रिय दर्शकों, आप ऐसा कम से कम 7 मंगलवार करो, आप देखोगे कि धीरे धीरे वह शत्रु आपके वश में होता चला जा रहा है। आप जो कह रहे हो वह उसी चीज को करते हुए चला जा रहा है। आप कहते हो बैठ जाओ, बैठ जाएगा, आप कहते हो खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये सिर्फ शत्रु पर नियम लागू होता है, यह उपाय सिर्फ शत्रु पर लागू होता है, किसी और पर नहीं। तो ये रहे 3 तंत्र प्रयोग से संबंधित उपाय। बाकी का जो बचा है सात्विक, वो उन दोनों हनुमान जी से संबंधित है। अब मान लीजिए किसी शत्रु को ही अपने वश में करना है, किंतु बढ़िया से, उसका भी अहित ना हो, मेरा भी अहित ना हो, तो सात्विक भाव से आप हनुमान जी का पूजन कीजिए। हनुमान जी को गुड़ अथवा बूंदी प्रतिदिन पूजा कीजिए। प्रतिदिन गुड़ यानी भेली अथवा बूंदी दोनों में से किसी एक का भोग लगाइए, वह शत्रु आपके वश में होगा। अगला जो उपाय है, यदि किसी शत्रु का सर्वनाश करना है, सर्वनाश से आप समझ जाओ पूरी तरह से उसे तबाह करना है, तब आप हनुमान जी का ही, भाई 2 सात्विक हैं, सात्विक भाव से आप समझ जाओ गुड़ अथवा बूंदी का भोग लगाइए। साथ ही साथ उसमें चने का भी, थोड़ा सा चना, भिगाया हुआ चना, हनुमान जी का गुड़ और चने का भोग लगाइए। हनुमान जी का पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद हनुमान जी का एक आता है बजरंग बाण करके, उस बजरंग बाण का प्रतिदिन कम से कम 1 पाठ कीजिए। ये आप देखेंगे कि आपके जितने भी शत्रु हैं, जिन्हें आप जानते हो, जिन्हें नहीं जानते हो, जो आपको अपना शत्रु मानते हैं, वे सभी, उन सभी का धीरे धीरे पतन होता चला जा रहा है। धीरे धीरे धन खत्म हो गया, पुत्र पौत्र भी छोड़कर चले गए, अनेक प्रकार से उन्हें दुख तकलीफ पीड़ा मिलना चालू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह 3 तंत्र प्रयोग और 2 सात्विक मिलाकर 5 शत्रु निवारण प्रयोग था। आप इन 5 में से कोई भी एक करते हो, उतना बहुत है आपको शत्रु को परास्त करने के लिए। बस आप इन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। याद दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।